आप सबको नमस्कार. सर्वांना मनापूर्वक धन्यवाद. तुम्ही सर्व इथे आला. मैम से मेरा ताल्लुका कोई नया नहीं है. हम दोनों एक ही शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, बनारस से. सुरों की नगरी है बनारस. और मैंने बचपन में मैम को कई बार गाते हुए सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा कि मैं मैम के साथ खड़ी हो पाऊँगी और उनके ऊपर कोई फिल्म बन पाएगी हमारे द्वारा. लेकिन आज ये सब संभव हुआ है शिवाली की वजह से और मैम की वजह से. मैम, आपने जो भी बर्दाश्त किया, जो भी आपकी लाइफ में हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते, ऑफकोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आपके साथ हुआ वो बहुत ही अकाल्पनिक था. और बस इतना कर सकते हैं कि एक बार खड़े होकर मैम के लिए ताली बजा सकते हैं. बस इतना ही हम. आपको आज कैसा लग रहा है? शब्द सूझ नहीं रहा है कि क्या कहूँ. अपर्णा जी ने बहुत हौसला दिखाया. कहा बात की मुझसे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ. मैं 12 वर्ष की थी तभी मुझ पे एसिड अटैक हो गया था. कुछ पारिवारिक, कुछ व्यापारिक रंजिश के कारण. 12 वर्ष की बच्ची, आप सोच सकते हैं, वो भी आज से करीब 55-58 साल पहले की बात है. तो उसके बाद का जो जीवन था, एक तो बचना ही नहीं था, लेकिन बच गई. जीना था तो कुछ करना भी था, क्योंकि बैठे बैठे तो जिंदगी बीत नहीं सकती, वो किसी की भी हो. कुछ ना कुछ साहस करना पड़ता है. और मुझे लगता है कि मैंने अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ने की कोशिश की. पढ़ाई वगैरह छूट गई थी और अटैक के बाद करीब 6 साल लगातार मैं हॉस्पिटलाइज थी, जहाँ मेरे ही शरीर से बहुत सारे चमड़े निकाले जाते थे और मेरे चेहरे को दुरुस्त करने का काम डॉक्टर करते थे. ये चेहरा उस समय ऐसा नहीं था. ये बहुत विकृत हो गया था, जिसे कोई नहीं देख पाता था. बच्चे तो देख के दूर दूर से भाग जाते थे. मैं कुछ खा नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी. होंठ मेरे जल के लटक गए थे बिल्कुल. आंखें अपनी जगह से बहुत नीचे आ गई थी. उस पीड़ा को सहना एक छोटी बच्ची के लिए कैसा हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं अच्छी तरह. फिर बैठे बैठे घर में, क्योंकि मेरे करीब 36 ऑपरेशन तब तक हो चुके थे इन 6 सालों में. शरीर हर जगह से कटा पिटा है. चेहरा तो आप देख ही रहे हो. डॉक्टरों ने जहां जहां से स्किन निकाला मेरे ग्राफ्टिंग करने के लिए, वो जगह अलग अपना निशान छोड़ गई है. फिर इन दिनों में इतना ऑपरेशन, हम लोग बहुत बड़े आदमी नहीं थे. पिताजी की जो माली हालत है वो काफी बिगड़ चुकी थी. फिर मैं घर बैठ गई. मैं इतनी ज्यादा कुंठा में हो गई कि मैंने किसी का सामना करना छोड़ दिया. मैं किसी के आगे बोल नहीं पाती थी, कांपने लगती थी. मेरे पेरेंट्स को नेचुरली जो होना चाहिए, उनको चिंता हो रही थी कि लड़की बच तो गई है, लेकिन इसका जीवन कैसे चलेगा. पढ़ने के लिए डाला, प्राइवेट पढ़ी,
अच्छा खासा पढ़ी, और जब सेंटर पे एग्जाम देने गई, पेपर मेरे सामने आया तो मुझे लगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ जितनी लड़कियां थी, जो लोग थे, मुझे देख के हंसने लगे थे, मुझे कमेंट्स मिलते थे अच्छे अच्छे, देखो नाक कटी जा रही है, देखो मुँह जली जा रही है, इसका चेहरा कैसा हो गया है, ये सब सुनना पड़ता था मुझे रास्तों में। पढ़ नहीं पाई, फिर घर आके बैठ गई। माता पिता और चिंतित हो गए। मेरा गला बचपन से अच्छा था, मैं गाती थी, अच्छा गा लेती थी। पिताजी ने सोचा कि इसको संगीत सिखाया जाए। डॉक्टरों ने कहा कि ये पागल हो जाएगी अगर ऐसी बंद रहेगी घर में तो मुझे संगीत सीखने के लिए वहीं पास में स्कूल था, वहां डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा उससे हट के कुछ करूं, कुछ गाऊं, संगीत में अपना मन लगा के जीने की कोशिश करूं। मेरा संगीत का सफर वहां से शुरू हुआ। मैं रोज आने जाने लगी। आने जाने से ये हुआ कि मेरी हिम्मत थोड़ी बनने लगी। और बहुत संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि वो यात्रा बहुत कठिन थी। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बैचलर, मास्टर, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल भी है, और बाद में पीएचडी भी किया। आप सभी जानते होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के नाम से, मुझे लगता है सभी परिचित होंगे यहाँ। वहाँ पर पढ़ने के बाद मुझे स्टेज शो के लिए बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, और फिर मैं जगह जगह स्टेज शो करने लगी। जहाँ भी पहली बार चढ़ी, मेरे चेहरे को देख के बहुत नकारा गया, लेकिन आवाज़ सुनने के बाद सभी मेरे मुरीद होते चले गए, और उससे मुझे बहुत नाम, प्रसिद्धि मिली, संतुष्टि भी मिली साथ में कि नहीं, मैं कुछ तो कर ही सकती हूँ। मुझे बनारस की लता के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और ढेर सारे सम्मान मिलते गए और आगे मिल रहे हैं मुझे। दो स्टेट लेवल के अवार्ड, एक नेशनल अवार्ड मोदी जी से, योगी जी से, राज्यपाल से,